लोग निकले नहीं, आपने डॉक्टर साहबा की गाड़ी भी तोड़ दी, उनको जख्मी भी कर दिया। लोग निकले नहीं, आपने 10-12 साल के बच्चे भी गिरफ्तार कर लिए कि बाप नहीं मिला तो उसके बच्चे को पकड़ लो। खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले का अगला हिस्सा बुरहान इंटरचेंज पहुंच गया है। बुरहान इंटरचेंज पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शदीद शेलिंग का सिलसिला जारी है। इलाका मैदान जंग बन गया है और PTI कारकुनों ने इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों को आग लगा दी है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे उवैस सत्तार। जी उवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं बुरहान इंटरचेंज में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब का जो हकीकी मार्च का काफिला है उसका अगला हिस्सा अब इस बुरहान इंटरचेंज से क्रॉस किया है। देख सकते हैं कि शदीद शेलिंग की गई पुलिस की जानिब से, बड़ी शदीद मुज़ाहमत की गई पुलिस की जानिब से। यहाँ पर कारकुनों को आगे जाने की इजाज़त ना मिले, कारकुनों की जानिब से पहाड़ों पर आग भी लगाई गई है। मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, दूर दूर तक आग लगी है। शेलिंग इतनी ज़्यादा है कि सांस लेना यहाँ पर मुहाल था। लेकिन मुराद सईद साहब खुद फ्रंट से लीड कर रहे थे कारकुनों को। वो यहाँ पर आए हैं, इन्होंने अपनी क्रेन साथ लेकर आए थे, इन्होंने मुज़ाहमत की और अब ये जो रास्ता बुरहान इंटरचेंज का खुलवा दिया है, काफिले यहाँ से गुजरना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब जो कि पीछे हैं, लेकिन जो उनके काफिले हैं वो यहाँ से गुजरना लग गए हैं। लोग भी हैं, कहाँ तक जा रहे हैं भाई? इतनी शदीद शेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही जाने में? कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम डी चौक पे पहुंचेंगे। खान साहब के लिए बिल्कुल जान भी हाजिर है। तो जो इतनी शदीद शेलिंग की है, बुरे हालात हैं, ना गुजरने की जगह है, ना पानी, ना खाना, कैसे मैनेज करते हैं? कुछ भी नहीं है, ये हौसले हमारे बुलंद है और जहाँ तक भी जाना पड़े अपने मकसद के हुसूल के लिए पहुँचेंगे इस्लामाबाद। खान साहब ने जो कुछ कहा है उस पर अमल करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, लोग बहुत ज़्यादा पुरअज़म हैं, पुरजोश हैं, कहते हैं कि हर सूरत हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे, यहाँ से हर सूरत पहुँचेंगे। रुकावटें कुछ भी नहीं है और धड़ाधड़ देखें काफिले गुजरने लगे। खान साहब तकरीबन 2-3 किलोमीटर पीछे हैं, काफी लंबा काफिला है, तो वो भी ठीक, बहुत शुक्रिया से आप आ रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला बुरहान इंटरचेंज पर पहुंच गया है। बुरहान इंटरचेंज पर पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई है। एंकर पर्सन अमीर अब्बास आपको मजीद बताएंगे। अमीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? इस वक्त हम मोटरवे की इस ग्रीन बेल्ट पे मौजूद है, पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे। मेरे कब में आपको जो ग्रीन बेल्ट पे जलती हुई आग दिखाई दे रही है, ये पूरी ग्रीन बेल्ट इस वक्त जलकर खाकसर हो चुकी है। और इस जानिब भी आपको पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी तक तो जो आग दे रही है, ये दरअसल जो यहाँ टीयर गैस की शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से लॉन्ग मार्च के शुरका के ऊपर, ये उसकी वजह से है। और ये जो धुएं के बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी अब से कुछ देर पहले यहाँ खड़ा होना नामुमकिन था। ये जो इस तरफ से गाड़ियाँ आपको आती दिखाई दे रही हैं, ये दरअसल पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब है। और ये दोनों तरफ जो गाड़ियाँ हैं, जो काफिला है, जो कारवा है, वो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं और वो बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। ताज्जुब और हैरत की बात यह है कि इस हुकूमत ने जितनी रुकावटें खड़ी की, इस हुकूमत ने जो हथकंडे इस्तेमाल किए, वो किसी सूरत में भी उनको आप जमहूरी हथकंडे नहीं कह सकते। ये गैर जमहूरी हथकंडे हैं, ये आमराना हथकंडे हैं जो एक मुत्तखिब हुकूमत का दावा करने वाली हुकूमत ने अपने ही शहरियों के खिलाफ, अपनी ही अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। शाहराहों को बंद कर दिया गया, शहरों को बंद कर दिया गया, स्कूल बंद हो गए, बाजार बंद हो गए, कारोबार मफलूज हो गया, निज़ाम ज़िंदगी तहस तहस होकर रह गया, कुछ चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। क्या ये थी वो जमहूरियत जिस जमहूरियत का राग अलापती थी ये जमहूरियत की चैंपियंस दोनों जमातें? यानी आपने अपने ही मुल्क के अंदर, आप इमरान खान को कहते थे कि इमरान खान आग लगाना चाहता है, आग आपने लगा दी। इमरान खान शहर को बंद करता न करता, शहरों को आपने बंद कर दिया। इमरान खान कारोबार ठप करता न करता, कारोबार आपने ठप कर दिए। इमरान खान निज़ाम ज़िंदगी महफूज करता या ना करता, कारोबार ज़िंदगी आपने महफूज कर दिया। ये कैसी हिकमत अमली है राना सनाउल्लाह साहब की? और इसके ऊपर फिर तालियां पीटी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से कि बड़ी शानदार हिकमत अमली है, बड़ी कामयाब हिकमत अमली है, बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। हमने इमरान खान को मुक़य्यद कर दिया, हमने इमरान खान के हाथ पैर बांध दिए, हमने इमरान खान के लोगों को आने नहीं दिया। ये काबिल फ़ख्र बात तो नहीं है। जमहूरियत में अगर लोग अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो ये जमहूरी आज़ादी है। पाकिस्तान से लेके दुनिया की किसी भी थर्ड वर्ल्ड मोस्ट अंडर डेवलप्ड डेमोक्रेसीज के अंदर भी ये राइट होता है कि आप, जिसे राइट टू असेंबल कहा जाता है, राइट टू प्रोटेस्ट कहा जाता है, आप अपने लोगों से ये राइट कैसे छीन सकते हैं? और फिर ये वो राइट है जो इसी हुकूमत ने आज से 2 माह पहले तक 3.5 साल मुसलसल इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज आप 2 माह में, आप यानी 2 माह के बाद ऐसी काया पलट गई कि आप उन सारी रिवायात को भूल गए
जिन रिवायात का तकाजा आप इमरान खान साहब से करते थे जब वो हुकूमत पे थे, तो मेरा ख्याल है जो कुछ आज सारा दिन में हुआ है ये किसी तौर पर भी काबिल फ़ख्र नहीं है। ये हमारी जमहूरियत के चेहरे पर गाज़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी जमहूरियत के चेहरे के ऊपर एक कालक के तौर पे जाना जाएगा। बल्कि जो कुछ 2 रात से चल रहा है, यानी आज का दिन तो आपने देख लिया जो कुछ हुआ, ये आज के दिन का अंजाम था और आज के दिन का आगाज़ आपने देख लिया। सारा मुल्क कंटेनराइज कर दिया गया और जो एक रात पहले तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में रेड किए गए, उन्हें जिस तरह पकड़ा गया, खवातीन घरों की चादर और चार दीवारी को पायमाल किया गया, मैं नहीं समझता कि शायद कोई जमहूरियत। अमीर अब्बास, ख्याल रखिएगा अपना। इस किस्म की वहां पर शेलिंग का सिलसिला जारी है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनाब राना सनाउल्लाह ये कह रहे थे कि मुल्क में आग लगाने नहीं दी जाएगी, लेकिन इत्तेफाकिया तौर पर उन्होंने आग लगाने तो नहीं दी, लेकिन खुद ही आग लगा दी। इतनी शेलिंग हुई कि मनाजिर आपने देखे। उस शेलिंग की वजह से इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं वहां पर भी आग लग गई थी। और अगर यही एहतजाज को रोकने का तरीका अपनाना था तो एहतजाज करने की इजाजत देते। एहतजाज में अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल होती तो यह आपकी गलतफहमी हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और इन तमाम हथकंडों के बावजूद, जो गैर जमहूरी अपनाया, रवैया अपनाया, उसके बावजूद वो एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, काफिला भी पहुंच रहा है। जनाब आरफीन साहब हमारे साथ मौजूद है, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है। आरफीन साहब, आप ये कह रहे थे कि किसी भी तरीके से इस्लामाबाद में नाचाकी को रोकने के लिए, हंगामाराई को रोकने के लिए ये सूरत हाल अपनाई गई है, लेकिन वो तो उन्होंने खुद ही पूरी कर दी है, कसर पूरी खुद कर दी उन्होंने। कार जहल की जस्टिफिकेशन तो कोई भी नहीं देगा, तो मैं कोई सियासी आदमी तो हूँ नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल गलत तो जस्टिफाई तो नहीं कह सकता। ये ना शेलिंग जस्टिफाइड है, ना जो पथराव अभी थोड़ी देर पहले दिखाया गया वो जस्टिफाइड है, ना हुकूमत की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है मुश्तइल करने के लिए वो जस्टिफाइड है, और ना ही ये सोशल मीडिया जिहादियों की ये हरकतें जस्टिफाइड हैं। एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा है शांदना गुलजार खान का, उसमें लिखा है कि पीटीआई की तरफ से हिदायत है कि अहम मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक सुबह इंतहाई मोहतात रहें कि जिन लोगों के बाजू और हाथ की कलाई पर पीटीआई का झंडा बंधा होगा वो नून लीग के भेजे हुए बंदे होंगे। और मैं कराची का पैदा हूँ, और शांदना गुलजार ये कहीं से आकर के और मुझे ज़िंदगी गुजारने का सबक दे रही हैं, और इनको लगता है कि मैं इतना ही वो हूँ जो ये मुझे समझ रही हैं। कैन यू बिलीव? कैसे पता कि जिस आदमी के हाथ पे, उसके माथे पे पीटीआई लिखा होगा? अच्छा, अभी बात हो रही थी कि वो जो अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स जला दी गई हैं। मैं जस्टिफाई करने के लिए नहीं कह रहा आपसे, लेकिन दोनों तरफ से कार जहल का मुजाहरा किया जा रहा है। वहाँ जो शेलिंग हो रही है वो भी, और दूसरी तरफ जो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जा रहा है वो भी। अभी आपने देखा कराची में नुमाइश चौरंगी में जो दिखा रहे थे कि दो पुलिस वाले मॉब को देख करके अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागे, मॉब उनकी तरफ आगे बढ़ा, उनको पथराव किया और एक लड़का आकर के उनकी मोटरसाइकिल ले गया। अब उसके बाद अगर उस मॉब में से किसी के ऊपर दाव चला पुलिस वालों का, तो फिर कहेंगे आए हाय बेचारे को मार दिया। कैन यू बिलीव? ऐसा नहीं होता। इस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए था कि अपने लोगों को समझाएं, उनके लिए कोई रहनुमा हिदायत जारी करते, कोई बयान दागते कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। इस वक्त पीटीआई की मरकजी क़यादत को सामने आकर के ये बताना चाहिए था। जो नुकसान हो रहा है वो दोनों तरफ का हो रहा है, वो नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, वो मेरा भी है, वो नून लीग का भी है, वो आपका भी है, वो पीपल्स पार्टी का भी है। लेकिन इस वक्त जो काम करने का था वो काम कोई नहीं कर रहा। 9 से 10 सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती पकड़ करके बिठा रही है। इमरान खान साहब किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस मुल्क में कोई दूसरा हैंडसम ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? किस गमले पे अपना सर जाकर के मारूं? इमरान खान की जो सदर मुअज्जम है वो शहबाज शरीफ को लिफ्ट नहीं करा रहे। अब क्या कीजिएगा आप? वहां से कहा जाता है कि गवर्नर को चलता करो, वो कह रहे नहीं, गवर्नर तो सूबा चलाने का आखिरी जरिया है, मैं इसको कैसे निकालूं? इस वक्त जो सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट का काम था आपको बिठाना। आप अच्छे बच्चों की तरह बैठ करके कोई बात तो करें। 9 या 10 बजे का जो टाइम दिया गया, जो डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन के बाद होगा क्या? हुकूमत से यकीन दहानी मांगी है, पीटीआई से यकीन दहानी मांगी है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया है कि हमें यकीन दहानी चाहिए कि ना रास्ते बंद होंगे ना तशद्दुद होगा। बाबर अवान साहब कह चुके कि पुरअमन एहतजाज के बाद घरों को लौट जाएंगे, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। इस बात की गारंटी मासिवा इमरान खान साहब के और कौन देगा कि वहां धरना नहीं होगा, वहां सिर्फ एक पुरअमन जलसा होगा।
उसमें जबरदस्त आग उगलती हुई तकारीर की जाएंगी, जमहूरी हरकत है, करिए, किसने मना किया है? 1 घंटे नहीं, रात के 15 बजे तक कीजिए। सो व्हाट यार, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। लेकिन इस बात की यकीन दहानी मां सिवाय इमरान खान के इस वक्त कौन दे सकता है? मैं, आप, उसामा, हम सब मिलकर के भी ये काम नहीं कर सकते जो इमरान खान कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब की प्रायोरिटी इस वक्त क्या है? आपने अभी दिखाया अली जैदी को, वो चांदमारी से बचने के लिए वो भागते फिर रहे थे। वो उस्मान डार को दिखाया, वो पुलिस कर रही थी ना सर, आपके सामने तो था, जितना सारी चीजें थी पुलिस उनको। यही कह रहा हूं ना, देखें उनकी तरफ से कोई चीज नहीं आएगी, वो टॉप ब्रास नहीं है। ये पीटीआई के वर्कर्स को कंट्रोल सिर्फ इमरान खान कर सकता है। ये इमरान खान के हाथ में इन लोगों की चाबी है। इमरान खान अगर इन लोगों को अच्छा, लेकिन ऑनेस्टली फिर मैं उसामा साहब की तरफ जाऊंगा। मतलब मैं अभी तक झूठ बोल रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं ऑनेस्टली आपसे एक बात ही करूंगा। देखें, आप एक बात बताइए, काफिला लेके चले, जब तक आप शेलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उनको रोकेंगे नहीं, जब तक आप उन पर लाठी चार्ज नहीं करेंगे, जब आप अपना गुस्सा नहीं उतारेंगे, गाड़ियों को तोड़ेंगे नहीं, शीशों को तोड़ेंगे नहीं, खवातीन आपने देखी सर वहां पे, सही, वो जो अभी हम बात कर रहे थे राशिदा साहिबा की, उनकी बात कर रहे थे, उनके साथ क्या सलूक किया गया, तो उसके बाद रिएक्शन नहीं आएगा? व्हाट डू यू थिंक? इस पर मैंने कहा ऑनेस्टली कोई दो राय नहीं है इस बात पर, तो कोई एक लफ्ज में नहीं कह सकता। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अगर आपने ये हरकत की है तो फिर आपको खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, पीरियड। इसके अलावा कोई बात नहीं की जाए। ठीक है। अच्छा उसामा साहब ये बताइएगा, क्या इन सब चीजों के बगैर भी सारी चीजें हो सकती थी? एक बात अपनी जगह सही है, खान साहब इस वक्त किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। शामद कुरैशी साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा बात सिर्फ उस वक्त होगी जब इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो आने देते, आके बैठ जाते, कितने दिन बैठते और उसके बाद बात कर लेते, मुज़ाकरात की राह निकल आती है। ताहिरुल कादरी साहब के साथ भी यही हुआ था। सलमान, अगर हमने यानी मैं कुछ ज्योतिषी या नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी के बारे में आपने देखना है कि क्या होगा, तो हम तारीख से सबक सीख सकते हैं कि क्या क्या होता रहा है। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट, मैं क्या कहूँ कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ, हुकूमत पर एहसान किया है बहुत बड़ा। वरना आप यकीन जानिए कि सारा मामला आप फ्री हैंड दे राना सनाउल्लाह साहब को, वो और कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय मॉडल टाउन के, कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा। आप देख लीजिए आज जिस तरह आपको आग लगनी नजर आ रही है। अब आपने देख लिया कि वहाँ पर अमीर अब्बास मौजूद थे, उन्होंने खुद बताया शेलिंग, इन्होंने अभी इतनी शेलिंग करनी थी, इतनी शेलिंग करनी थी कि शायद रस्ते का कोई जंगल ना बच जाए, इतनी ज्यादा उन्होंने शेलिंग करनी थी। राना सनाउल्लाह साहब को आता ही और कुछ नहीं है, उन्होंने सीखा ही है, उनका अंदाज ही है, इसीलिए उनको लाया गया है। मरीम साहिबा तो फरमा रही है कि मुझे तो बड़ी मायूसी हुई, हमें तो बड़ी मायूसी हुई है। वो कह रही है कि हमें तो खूनी इनकलाब का कहा गया था, हमें बड़ी मायूसी हुई, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये उनके अल्फाज हैं मरीम साहिबा के। अभी आपने देखा, लाइव कट किया, वो कह रही हैं कि लोग तो निकलने थे, बड़ी मायूसी हुई, नहीं निकले। और आप देख लीजिए, इतनी शेलिंग कर दी आपने, अभी लोग नहीं निकले, तो फिर ये किसके लिए की है? कौन से परिंदों के लिए आपने ये शेलिंग कर दी है? क्या आपने जंगलात वो जो बलूचिस्तान में जल रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ भी जला कर देख लें कि गर्मी ज़रा कम पड़ रही है, उसको बढ़ाना था? ये किस लिए की? फिर ज़रा पता तो करें, फिर जब लोग ही नहीं निकले तो आप ये किस लिए कर रहे हैं? ये तो इनका हाल। आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप बोल न्यूज़ की नशरियात बंद कर रहे हैं, बताएं तो सही क्यों कर रहे हैं? लोग ही नहीं निकले, लोग निकले नहीं तो आपने ये कर दिया। लोग निकले नहीं, आपने 4414 रेड किए हैं। लोग निकले नहीं, आपने डॉक्टर साहिबा की गाड़ी भी तोड़ दी, उनको जख्मी भी कर दिया। लोग निकले नहीं, आपने 10-12 साल के बच्चे भी गिरफ्तार कर लिए कि बाप नहीं मिला तो उसके बच्चे को पकड़ लो। लोग निकले नहीं और आपने 14 साल की बच्ची से मोबाइल छीना, उसको हरास किया, उसके घर जाके उसकी माँ को बेचारी को, और दोनों माँ बेटी क्या जिंदगी भर भूल सकेंगी? ये एक घर की नहीं, कई घरों की कहानी है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि MP 75 साल उनकी उम्र, मरीजा, उनको पकड़ के पुलिस ले गई, मेल पुलिस ले गई कि जनाब लोग नहीं निकले। तो ये तो जब हाल है, ये आपकी स्ट्रेटजी है, तो फिर यही मनाजिर होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया, इसके अलावा और कुछ हो सकता है कि आप जनाब एक जगह दे दे, बैठ जाए। अच्छा क्या होगा? इमरान खान साहब जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं जी इलेक्शन की डेट दो। भाई वो 126 दिन पहले बैठे रहे, जिस वक्त वो कानून हाथ में ले, कौन रोकेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट रोकेगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई रोको इनको, पकड़ो, क्यों नहीं कर रहे? कैसे हो सकता है? मुमकिन। लेकिन नून लीग के अंदर भी तो आपको लगता है ना कि धड़ेबाजी है, ये है। इलेक्शंस में जाने के हवाले से भी दो राय हैं। अमीर मकाम साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे पहले 120 दिन का 126 दिन का धरना दिया था, आप 326 दिन का दे दें, क्या कर लेंगे, आपको मसला नहीं है। लेकिन जब ये एक आपका माइंडसेट है कि आ जाए 326 दिन का धरना दे दें, अगस्त में ये इलेक्शंस होंगे, बीच में किसी ने इनको प्रोवोक किया है कि आप इनको रोकें, और रोकें इस हद तक रोकें कि अपनी रेट को बहाल करें, और जिसने ये मशवरा दिया होगा जब उसको पलट के देखेंगे तो वो गायब होगा। मैं मुख्तसरन कोशिश करता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये प्लान बनाया है,
उनको लगा कि जरदारी साहब ने ट्रैप कर लिया है। अब अगर वो निकलते हैं तो इमरान खान का मुकाबला अकेले करना पड़ेगा। बाकी सारी पीडीएम की जमात कहेंगी भगोड़ा है, डरपोक है, बुजदिल है, लोटा है, हमेशा भाग गया, सब चीज़ में साथ शामिल थे। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई बेटा बिलावल जो है इंटर्नशिप पर बाहर दौरे कर रहा है, सरकारी दौरे कर रहा है, मौजें कर रहा है, कभी इधर जा कभी उधर जा। अच्छा, सेहत की वजारत लेके रख ली है जनाब पीपल्स पार्टी ने, एनवायरमेंट की वजारत लेके रख ली है, वो वजारतें जहां पर भर्तियां करेंगे अपने कारकुनों की, हमें मरवा दिया, वजारत दाखिला हमें दे दी, वजारत खजाना में दे दी, इतलात हमें दे दी, हम फंस गए। अब वो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट मरीम साहिबा की, ख्वाजा आसिफ की, कि हमने हुकूमत से निकलना है, हम जाना चाहते हैं, जरदारी साहब ने पकड़ लिया, अब निकलोगे तो फिर अकेले ही रहना, हम भी खिलाफ होंगे, कप्तान भी तुम्हें निमट लेगा, ये सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा, नवाज शरीफ ने कहा कि माहौल ऐसा बना दो, राना सनाउल्लाह खुली छूट है, अब राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने काम पर लगा दिया, ऐसा माहौल बना दो, ऐसी की तैसी, सबको बिठाओ रात को सारे पकड़ दकड़, उसके बाद काबीना को शामिल करके सबको बिठाओ, उनके चेहरे दिखाओ सबके। अच्छा, हमारे नुमाइंदा आमना इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, उनसे सूरत-ए-हाल जान लेते हैं, इस्लामाबाद की सूरत-ए-हाल है क्या, फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आमने बताइएगा इस्लामाबाद में कहां मौजूद हैं और क्या मनाजिर आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च तमाम तर रुकावटें तोड़ता हुआ डी चौक तक पहुंच चुका है। और आपको बताएं कि इस वक्त हम डी चौक से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो है मर्द, ख़वातीन, बच्चे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। इस वक्त हमारे साथ चंद ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सबसे पहले बताइएगा आप कहाँ से आई हैं और किसके साथ आए? हम लोग खुद आए हैं सिस्टर के साथ और मॉडल टाउन लाहौर से आए हैं। और आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं जेलम से आई हूँ। इमरान खान से मुझे बहुत प्यार है, लव है और इमरान खान के लिए मैं जान भी दे दूंगी अपने। और आप बताएं कि आज जो है इस लॉन्ग मार्च के लिए आपका जोश और जज्बा कैसा है? बहुत क्यूट है, हम इसके लिए जान भी अपनी देंगे, हाजिर है, मरियम नवाज को हरा देंगे हम। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप बिलीव करें कि हमने 2.5 घंटे शेलिंग झेली है फैज़ाबाद में। मतलब हमने सिर्फ फ़िरौन का पढ़ा था, लेकिन हमने अपनी आंखों से जो राना सनाउल्लाह की फ़िरौनियत देखी है ना, कि आप यकीन करें कि जिस तरह उसने ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवानों के हाथ 2.5 घंटे शेलिंग, ज़रा से थोड़े से आगे मूव करते थे। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका, सारी सागरें थी। और जनाब आरफीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और समी इब्राहिम साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। राव अफनान हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। राव बताइएगा, अब से कुछ देर पहले सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा थी, वैन को आग लगा दी गई थी, शेलिंग हो रही थी, अब क्या सूरत हाल है वहां पर? मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो चुका है। पीटीआई की जानिब से धरना दे दिया गया है और इस धरने के अंदर अब जो है वो फैमिलीज़ भी आना शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन इमरान अली अगर आपको मेरे कब में दिखा सकें, कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंसेस को भी स्टैंड बाय रखा गया है क्योंकि इससे पहले जो शेलिंग हुई थी, हवाई फायरिंग हुई थी, उसमें मुतअद्दिद पीटीआई के कारकुनान सपोर्टर जो है वो ज़ख्मी हुए थे। कैमरामैन इमरान अली अगर आपको इस जानिब दिखा सकें, इस जानिब जो है वो मरकज़ी ट्रक है जिसके ऊपर पीटीआई की मुकामी क़यादत, साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी मौजूद हैं और इस वक्त वो कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। हमारे साथ एक खातून पीटीआई सपोर्टर है, उनसे जानेंगे। मैडम ये बताएं, यहाँ तक पहुँचने में क्या दुश्वारी थी? पुलिस ने शेलिंग भी की, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुश्वारी तो बहुत आई थी हमें, क्योंकि हमें जो 3 बजे का टाइम दिया था तो हम अपने घर से 2 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए जाना होगा। मुख्तलिफ़ जगहों पे कंटेनर्स थे, वाटर टैंक्स उन्होंने लगा के, मुख्तलिफ़ ट्रक्स लगा के गाड़ियों को, और रास्ता ही बिल्कुल बंद कर दिया था। तो हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे और जब हम यहाँ पहुँचे तो हम बहुत हैरान हुए थे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अपने प्ले कार्ड्स के साथ आए थे और हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए आए थे। मगर यहाँ इतनी ज़्यादा तादाद में पुलिस थी कि जितने लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उतनी ज़्यादा तादाद में पुलिस थी। ठीक है रावफान, लम्हा लम्हा आपकी सूरत हाल हम लेते रहेंगे, वहाँ पर सूरत हाल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल ये थी कि पुलिस वैन को आग लगा दी गई थी। अब समी इब्राहिम साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। समी साहब ये बताइएगा, सुबह से जो सूरत हाल है आपके सामने है, आपको नहीं लगता था कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकती थी? राना सनाउल्लाह ने शायद तमाम ही फोर्स अप्लाई कर दी, लेकिन फिर भी उसका कुछ नतीजा नहीं निकल सका। एक नतीजा ये निकला कि जनाब जिस जंगलात में आग नहीं लगी थी वहां पर भी लगा दी गई। जिस आग से बचने की कोशिश वो कर रहे थे वो आग उन्होंने खुद ही लगा दी। देखें, जो आज का दिन है ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इसकी ये बड़ा अहम दिन है। मैं अभी सुन रहा था मरियम नवाज साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सारा दिन ये जो नून लीग के जो वज़रा हैं, राना सनाउल्लाह, इसको बड़ी फतह अपनी वो करार दे रहे हैं। मैं समझने से कासिर हूँ,
इतनी आपने सरकार की फोर्स लगा के लोगों को रोकने की कोशिश की, लोगों की तादाद डेफिनेटली कम आई। फैमिलीज़, जब आप बंदूक से मुकाबला कर रहे हैं, हकूमती रियासती जबर आपके सामने है, तो जाहिर है इतने ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।